हाउ आर यू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल हमने आपके लिए अकाउंटेंसी की वीडियो बनाई हुई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया जाएगा। तो लेट्स बिगिन। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम के बारे में। एक्चुअल में इनकम होती क्या है, और फिर दूसरा वर्ड है इसमें सर्कुलर। तो इनकम और उसका सर्कुलर होना, तो इसके लिए आपको समझना होगा हमारे यहां पर 4 सेक्टर होते हैं बेटा। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर रहते हैं। जब हम बात करें किसी भी इकोनॉमी, तो चाहे वो यूएसए की इकोनॉमी हो या हमारे इंडिया की, जो भी इकोसिस्टम होता है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, हाउस होल्ड। नंबर 2, फर्म, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। ये किसी भी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, बट हमको ये 2 सेक्टर को नहीं रीड करना है। आपके कोर्स में ये है नहीं अभी, ओके। हमको केवल ये 2 सेक्टर को समझना है, इसीलिए इसको 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी भी जाना जाता है। तो इसको केवल आपको मानना है कि हमें 2 सेक्टर को लेकर ही समझना है। वैसे होते तो 4 सेक्टर है रियल में, बट केवल 2 सेक्टर को लेकर ही हमको चलना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हमको 2 सेक्टर लेकर चलने हैं, ठीक है। अब आपको समझाते हैं हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इनकम किस तरह से सर्कुलेट होती है बेटा। तो इसके लिए एक फर्म एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि हम लोग, यानी कि वो पर्सन जो अपनी चीजों को परचेस करते हैं फर्म से खुद की डिजायर को पूरा करने के लिए, राइट। तो वो हाउस होल्ड हो जाते हैं। फर्म यानी कि जितना भी प्रोडक्शन फेज होता है वो सभी, ठीक है बेटा। तो फर्म अपने इनकम को जनरेट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिससे फर्म इनकम जनरेट कर पाती है। तो नंबर 1, लैंड, लेबर, कैपिटल, और फिर लास्ट 4 नंबर एंटरप्रेन्योर। ये 4 बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 FOP भी बोलते हैं, FOP फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने होते हैं? 4 होते हैं ये। लैंड से जो इनकम जनरेट होगी वो रेंट के नाम से जानी जाएगी। लेबर के अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट रहेगी वो सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल के लिए आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, या इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर आपका प्रॉफिट आपका होता है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती हैं। ये इनकम जनरेट हाउस होल्ड के लिए होती हैं। तो इन्हीं के बीच में किस तरह से मनी सर्कुलेट होगी मैं आपको भी समझाता हूं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए बेटा, सबसे पहले जो हाउस होल्ड यानी कि एक पर्सन होता है वो एक फर्म में वर्क करने जाएगा बेटा,
वर्क करने जाएगा, जिसे बोलेंगे हम लोग फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस, क्योंकि फर्म में वो वर्क करने के लिए जाएगा तो फर्म उसके बदले में उसको क्या देगी, पेमेंट करेगी। फर्म हाउस होल्ड को पे करेगी, जिसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। अब क्योंकि हाउस होल्ड के पास रुपए आ गए हैं तो पेमेंट आ गया है, तो वो तो रह नहीं पाएगा, वो कुछ खर्चा करेगा मार्केट में जाकर। तो मार्केट में जाकर वो खर्चा करेगा तो हाउस होल्ड जाएगा खर्च करने के लिए फर्म में, जिसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट मींस जब हाउस होल्ड किसी तरह का एक्सपेंस करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला गया है, राइट। अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बेटा जब हम फर्म की बात करते हैं वो किसी एक फर्म को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां फर्म का मतलब ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म है उसको हमने एक यूनिट बना दिया है। तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए कि यहां पर जो फर्म है, जो दो फर्म लेके चलता हूं मैं। जैसे एक फर्म जो स्टील प्रोड्यूस करती है और दूसरी फर्म जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो एक हाउस होल्ड मिस्टर ए स्टील प्रोड्यूस वाली फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। स्टील प्रोडक्शन फैक्ट्री उनको पेमेंट के तौर पे रुपए देती है, क्योंकि उनको रुपए आ गए तो भाई खाना पीना खरीदने वो बाजार जाएंगे। तो जो बाजार जा रहे हैं ना वो भी फर्म हुई ना, इसलिए तो फर्म को खर्चा कर दिया किस नाम से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फर्म के पास रुपया आया इनका, तो इसके बदले में इनको क्या पकड़ा देगी फर्म, तो फर्म इनको दे देगा गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस। तो बेटा इस तरह से आप देखिए कि पहले पेमेंट इधर आया, फिर पेमेंट लौटकर वहां गया। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आपके पास में डिफाइन लेकर आते हैं हम आपके लिए, और डिफाइन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल यही चीज है जो समझ में आएगी आपको। देखिए, इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल है, राइट। मैं इन चेंज कर लेता हूं। तो ये एक साइकिल है, आप देख सकते हैं वहां पर भी, इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनकम का जनरेशन जो हो रहा है बेटा वो कहां हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहा है। अब देखिए फैक्टर प्रोडक्शन थे, लैंड लेबर कैपिटल, मैंने अभी आपको बताया था। तो वहां से इनकम जनरेट होगी, फिर उसके बाद इस जब इनकम जनरेट होगी तो इनकम किसको मिलेगी, रेंट के फॉर्म में, वेजेस सैलरी के फॉर्म में हाउस होल्ड को ही मिलने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो उनके फैक्टर प्रोडक्शन थे उन्हीं में वो इनकम चली जाएगी। फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड, फिर वो लौट कर आने वाली है फर्म के पास टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पूरा वही आपका डिफाइन, आपका जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया है, ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो जो फर्म के लिए खर्चा किया गया हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, तो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था गुड्स एंड सर्विस वो उनको पकड़ा दिया। तो ये आपका हो गया सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम की डिफाइन। ये एक चार्ट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहता है, आप समझने के लिए इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब इस चार्ट पर हम बेटा दोबारा लौट कर आते हैं, राइट। तो जैसे आपने देखा कि फर्म ने इनकम जनरेट की, उसने हाउस होल्ड ने उसको खर्च किया, फिर उसके बदले में उनको गुड्स एंड सर्विस दिया गया। तो ये 3 फेजेस निकल के आएंगे यहां पर इनकम के, 3 फेजेस ऑफ इनकम। क्या 3 फेजेस हैं, देखिए 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नंबर 1 प्रोडक्शन फेज, यहां पर इनकम जनरेट होगी। नंबर 2 इनकम फेज, जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। क्यों, हाउस होल्ड ने जो भी फैक्टर प्रोडक्शन थे, लैंड लेबर कैपिटल, तो ये हाउस होल्ड ने तो प्रोवाइड करा कहीं ना कहीं फर्म को, तो उसके बदले में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए हो जाएगा। लास्ट में वो लोग खर्चा कर देते हैं तो उसको डिस्पोजिशन ऑफ फेज माना जाता है। तो 3 फेज ऑफ इनकम होती है, याद रखना, ये भी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, इसको लर्न कर लीजिए। इसके बाद फिर से लौटकर इस चार्ट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसमें देखिए आप 4 चीजें हैं, इसमें मैं नंबर लिख लेता हूं,
ये आपका नंबर 1 जिसमें गुड्स एंड सर्विस वाला ट्रांजैक्शन है, ये नंबर 2 जिसमें फैक्टर पेमेंट है, नंबर 3 जिसमें फैक्टर सर्विस है, और नंबर 4 जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब थोड़ा गौर देंगे इस पर, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 नहीं बेटा, फैक्टर सर्विस, पॉइंट नंबर 1 एंड 3, तो 1 और 3 ये दोनों, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 और 4 ये दोनों बेटा। तो 1 और 3 के ट्रांजैक्शन में आप देखिए, मुझे बताइए गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर सर्विस, मतलब ये लोग काम करने जा रहे हैं और यहां पर इनको सामान गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर और 3 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड, क्या इसमें मनी ट्रांजैक्शन हुआ है? क्या किसी तरह का मनी आया और गया है? नहीं आया गया है, तो इसको बोलेंगे बेटा रियल फ्लो। रियल फ्लो बेटे, रियल फ्लो हो गया क्योंकि इसमें मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसको रियल फ्लो बोलेंगे। और 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर में देखिए फैक्टर पेमेंट, रुपया दिया, 4 नंबर खर्चा हुआ, रुपया दिया खर्चा हुआ, बेटा इसको बोलेंगे मनी फ्लो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मनी फ्लो। तो यहां पर आपको 2 तरह का फ्लो देखने को मिलेगा, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। तो इस चार्ट में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको अब डिफरेंस स्टार्ट करता हूं रियल फ्लो और मनी फ्लो के। चलिए आइए अब रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो इधर आप देखिए, मैंने आपसे कुछ बेसिस और उसके डिफरेंस मेन आपके लिए हैं। मीनिंग, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। तो आप देखिए, जो मैंने 1 नंबर 3 नंबर ट्रांजेक्शन आपको जो लिया है मैंने, तो 1 नंबर और 3 नंबर ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है? गुड्स एंड सर्विस, इसी का तो ट्रांजेक्शन हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। 2 नंबर और 4 नंबर में देखिए आप, इसमें मनी फ्लो का ट्रांजेक्शन हो रहा है। कैसे? फैक्टर पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पे रुपए जा रहे हैं फर्म की तरफ से हाउस होल्ड पर, वहां से रुपए खर्च हो रहे हैं हाउस होल्ड से फर्म के लिए। टाइप ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपको एक्सचेंज करवाएगा, और वहीं यहां पर इन्वॉल्व जो एक्सचेंज हो रहा है मनी का हो रहा है। नंबर 3, डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बेटा रियल फ्लो में जो डिफिकल्टी रहेगी वो बार्टर सिस्टम जैसी कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको समझ सकता हूं, आपने पहले भी बार्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो भी चीज हम एक्सचेंज करने वाले हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या कॉस्ट नहीं पता होती है, तो थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। बट मनी फ्लो के केस में देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। सेम वही रीजन कि जो सामने वाली चीज की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम उसके इक्वल टू का वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए यहां प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। अनदर नेम की बात करें तो इट ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसका दूसरा नाम रख लिया फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो क्योंकि यहां पर सर्विस और गुड्स इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, और यहां पर नॉमिनल फ्लो नाम में आया क्योंकि यहां मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ता है नॉमिनल फ्लो। चलिए बेटा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा स्टॉक एंड वेरिएबल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टॉक एंड वेरिएबल? चलिए देखिए, इसको हटा लेते हैं। तो बेटा स्टॉक एंड फ्लो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टॉक एंड फ्लो? तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो आप ये समझिए, केवल स्टॉक, इसमें जितनी भी चीजों की जो स्टडी होती है बेटा, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो में जो स्टडी होती है ड्यूरिंग अ पीरियड, उस पूरे समय का होता है जिस समय तक हम इसको करना चाहते हैं स्टडीज की। स्टॉक में जो आपका होता है बेटा, तो ये इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन आगरा टू दिल्ली, मथुरा। चलिए, तो बेटा ये जो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना बेटा, वो
सेम रहेगा, ये नहीं बदलने वाला किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। तो ये सेम रहेगा। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम बात करेंगे दोपहर के 1 बजे कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उतनी ही है। फिर शाम को बात करेंगे सेम रहने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम बात करें इसी में दूसरा एग्जांपल में इसको दे देता हूं, स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग आगरा एंड मथुरा। तो सिंपल है कि हम इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लो हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं बात करूं अभी मेरे पॉकेट में कितना अमाउंट है, अभी मेरे पॉकेट में कितना अमाउंट है, ये स्टॉक होगा बेटा। लेकिन हम बात करें मॉर्निंग से लेकर समय शाम होने तक कितना रुपया था मेरे पॉकेट में, तो कुछ रुपए आए होंगे, फिर मैंने कुछ खर्च कर दिए होंगे, कुछ बचे हुए होंगे। इट्स नोन एज फ्लो। अनदर एग्जांपल देखिए फ्लो का, जैसे अगर हम बात करें स्टॉक, दोनों का एग्जांपल देता हूं। वाटर टैंक में अभी कितना पानी है, तो वाटर टैंक में अभी कितना पानी है इसकी हम बात करेंगे, एग्जैक्ट अभी कितना पानी है, तो वो हो जाएगा स्टॉक। लेकिन अगर हम बात करें सेम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा एक चार्ट बनाए कि पहले कितना था, फिर कितनी सप्लाई हुई, फिर कितना कंजम्पशन हो गया उसमें से, इट्स नोन एज फ्लो। तो बेटा स्टॉक और जो फ्लो होता है, चलिए अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, स्टॉक और फ्लो के। चलिए बेटा, तो स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की स्टडी है कि अभी कितना है, चाहे वो क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं, वाटर टैंक में वाटर हो सकता है, और हमारे पॉकेट में मनी हो सकता है, अभी एग्जैक्ट टाइम पर। तो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा क्या लिखा हुआ है यहां पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन की बात करें तो इट इज डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। देखिए इट इज अ टाइम डायमेंशन, ये एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर चलता है कि 9 से लेकर 12 के बीच में क्या रहा, लेकिन ये नहीं, ये एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। नेचर की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये चेंज नहीं होगा, इट इज अ डायनामिक, ये चेंजेबल होता है। एग्जाम्पल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन 31 मार्च 2023, मैंने एक एग्जैक्ट डेट दे दी है, इस दिन स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो सिंपल सी बात है, उसमें जितने बच्चे होंगे वो बदलने वाले नहीं है, वो टोटल नंबर उतना ही रहेगा। पॉपुलेशन इन इंडिया एग्जैक्ट 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 यानी इस दिन पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की कितनी की थी। अब आप लोग कहोगे सर कुछ को बर्थ हो रहा है, कुछ का डेथ हो रहा है। बेटा इतनी जल्दी चीज रिकॉर्ड नहीं होती हैं। सेंसस जो होता है ना हमारा, वो एक समय पर जितना रिकॉर्ड हो जाता है उतना ही रिकॉर्ड होता है, और 10 ईयर्स में चेंज होता रहता है। तो मैंने एक डेट दी है, उस डेट में वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुबह बर्थ हो गया शाम को मर गया, नंबर चेंज होते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इस डेट में। फ्लो की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द 2022, मतलब इस ईयर में कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये बदलता रहेगा, ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी के मंथ में कुछ कार होंगी, फिर फ्लो कर मार्च में थोड़ी बढ़ गई होंगी, तो कम ज्यादा ऐसा होता रहा होगा। तो बेटा आज के लिए हमारे पास केवल आपके लिए इतना ही बहुत कुछ था, जिसमें मैंने आपको सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम, उसका 2 सेक्टर ऑफ मॉडल इकोनॉमी, फ्लो एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एंड स्टॉक एंड वेरिएबल, इसका डिफरेंस कराया है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके बाय।